शर्म तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, इतने को ये बेशर्म हो गए हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंस करते ना तो उसमें को थोड़ी सी इनकी भी बचत हो जानी थी। सारों की गए हैं, वहाँ भी इन्होंने यही काम किया, फायरिंग की है, सारा कुछ किया है। नॉर्मल स्कूल वहाँ जाके इसने बदतमीजी की है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीत होती है कि आराम से आप घर में बैठे हो, क्यों नहीं मिठाइयाँ बांट, क्यों नहीं जश्न मना रहे, क्योंकि उनको पता है हम जीते ही नहीं है। लेकिन ये तो बहुत चंद है ना जिनको किया गया, पता नहीं जिस क्या और जगहों पे उन्होंने क्या क्या कुछ किया है, इसके बावजूद इनकी लीड ऊपर नहीं आई, इसके बावजूद ये हमारा मुकाबला नहीं कर सके। कल हमने शराफत दिखाई थी ने, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। शर्म तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, इतने को ये बेशर्म हो गए हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंस करते ना तो उसमें को थोड़ी सी इनकी भी बचत हो जानी थी। जिस तरह यहाँ लोग आ रहे थे, रिजल्ट लेके आ रहे थे, मतलब अगर हमारे पास लोग रिजल्ट लेके आ रहे हैं, ये जीते हुए थे, ये 7 घर है ना, इधर क्यों नहीं आ रहे? इधर भी तो आना चाहिए था ना। उसी तरह नारे मारते हुए, इनके नारे मारते हुए लोग रिजल्ट लेके आते, क्यों नहीं लेके आ रहे थे? इसलिए उनके पास रिजल्ट ही नहीं था। सारों को आपको पता है बिल्कुल खामोशी थी यहाँ पे। हम वहाँ बैठे थे, हमें पल पल की खबर आ रही थी क्योंकि टेलीफोन तो बिल्कुल बंद। हम पूछ रहे थे, हम कह रहे थे कि वो इधर किधर है, कहते हैं जी कोई भी नहीं है, खामोशी है बिल्कुल। मतलब वो जो एक दफा ये आए हैं, किसी वक्त उन्होंने बंदों ने कोई उनका म्यूजिक चलाया है, नारे मारे हैं, तो हमने समझा कि ऐसे पागल हुए हुए कर रहे हैं। रिजल्ट तो हमारे पास है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब जब रिजल्ट आ रहे होते हैं, आपको भी ये बात पता है कि रिजल्ट जब लोग लेके आते हैं वो तो घर घर में आते हैं ना, अपना दिखाने के लिए, ये देखें जी हमारा रिजल्ट है। इनके पास क्यों नहीं आए, वो क्या वजह है? क्योंकि इनके पास रिजल्ट ही नहीं था। रिजल्ट बना है तो इन्होंने सुबह बना है ना रिजल्ट इनका, या रात को भी लेट बना है, और वो सारा कुछ इन्होंने करा के इन्होंने किसी तरीके से उसको सेटल किया, फिर उसके बाद रिजल्ट आया। कोई बंदा गुजरात का आप मुझे मेरे सामने ला के बैठाएं, मैं आपको एक गाँव है यहाँ पे गदरा, वहाँ पे पहले उन्होंने मैसेज दिया उस बंदे ने कि जी यहाँ पे पोलिंग एजेंट कोई नहीं बैठेगा। मैंने वो वहाँ पे जो बंदे हैं मैंने उनको बताया जी कि ये मैसेज आया है। वो कहते हैं जी हाँ वहाँ पे कोई नहीं बैठे। खैर मैं रूटीन में चक्कर लगा रही थी, मैं उस पोलिंग स्टेशन पे गई और वाकई ये हुआ कि उन्होंने हमारा बंदा नहीं बैठने दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा हमारा बंदा किधर है? उन्होंने बताया जी बंदा नहीं बैठने दिया, वो बाहर चला गया। मैंने कहा ये तो बड़ी ज्यादती है। मैंने कहा हमारी कोई औरत है? उन्होंने कहा जी वो भी नहीं। मैंने वहाँ पे जो हमारे बंदे वोट डाल रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि अंदर आप कोई बैठेगा? चुप कर गया आगे से। मैंने कहा नहीं, मैं आपको घर से जाके कोई 2 बंदे और भेजती हूँ। उसने कहा चले ठीक है। मैं थोड़ी देर कर उसको बैठाया, उसके बाद मेरी कज़न थी, वो कहती है मैं भी वहाँ बैठ जाती हूँ, वो भी बैठ गई। कोई घंटे के बाद मुझे मैसेज आया कि जी वहाँ पे उन्होंने पोलिंग बंद करा दी है और हमें बाहर निकाल। फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा क्या मजाक है, क्यों बंद कराई है? मेरे आगे वो बंदा बिल्कुल कुछ नहीं बोला। गालियाँ उसने निकाली हैं मेरी कज़न को, और 7 बंदे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जी हम माजरत करते हैं आपसे जो उसने किया है, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। मैंने कहा माफ़ी कोई इलेक्शन की माफ़ी होती है, ये हो गया, गालियाँ निकालने का क्या मकसद है? एक औरत को आप गालियाँ निकाल रहे हो। बहरहाल पोलिंग मेरे आने से पहले खुल गया हुआ था। उसके बाद फिर मैं चक्कर लगाने गई हूँ। फिर मैंने ये फैसला किया, हालांकि आज तक मैं कहीं काउंटिंग में नहीं बैठी थी, मैंने कहा इस बंदे ने काउंटिंग भी नहीं कराने देनी। मैं वहाँ पे गई हूँ, वहाँ जाके मैंने कहा कि मैं खुद वहाँ पे बैठूँ। उसके बाद ये हुआ कि जो रिज़ल्ट आया ना, उस गाँव में आप भी तारीख में गदरामा देख लें कि कभी कोई बंदा जीता नहीं था वहाँ से। उधर भी बाजी कैसरा इलाई की लीड थी, और वो बंदा भी बड़ा हैरान होकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसके सामने लोग जाते थे और ऐसे करके उसके गुड्डों पे हाथ लगाते थे और वोट डालने जाते। वोट वो जाके आगे उसको मोर को डाल रहे। मुझे हो रहा था, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो इरादा करके बैठी हुई थी कि यहाँ पे इसने जीतना है, इसलिए कि इसने रोब से, डर से लोगों ने वोट डालने हैं। आप यकीन करें इतने बड़े बड़े पलंदे कैसरा लाई के वो रखते जा रहे, और एक लिफाफे जो थे ना, छोटा लिफाफा जो था, उसमें उन्होंने डाले हैं इसके लिए। सामने बैठा हुआ और साथ उसके बंदे कह रहे थे कि जी हम आपको मुबारक देते हैं, बल्कि इधर की नहीं सारे पूरे शहर की देते हैं, मुबारक देते हैं, तो ये जो उसने बादशाह की है आप इसको माफ़ी दे दें। मैंने कहा जी माफ़ी वाला क्या मतलब है, हमें तो कोई मसला नहीं है इसके पास, लेकिन ये था कि हमने सुना हुआ था कि ये इस तरह का है, आज मैंने देख भी लिया है। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अगर उस पोलिंग स्टेशन से जीत गए हैं तो ये तो शहर जो है हमारा सारा अपना हमारा शहर है, कोई शक नहीं है इसमें। और मैं बड़ी हैरान थी कि क्यों लोग कहते हैं कि जी उधर तो वो किसी को खड़ा भी नहीं होने देता, और वो रिजल्ट भी हम जीत के आए थे वहाँ से। और इस तरह की हरकत करना, ये सारा कुछ करना, मैं कहती हूँ अफसोसनाक है। पहले होता था जी फलां जगह पे गाड़ी नहीं पहुंची, फलां जगह पे करें, किसी बंदे ने हमें आवाज तक नहीं मारी, और कैंप सिर्फ इनके लगे हुए थे, इनके कैंपों में लोग गए हैं और वहाँ से जाके पर्चियाँ फिर वो वोट डालने गए हैं, और खामोश वोट था। ऐसे वो औरतें और बच्चियाँ और सारे जा रहे थे, किसी को बोल नहीं रहे थे, किसी से पूछ नहीं रहे थे, क्योंकि वो पता था कि डर के आगे नहीं जा रहे थे। इसी तरह इसने 2-3 पोलिंग स्टेशनों पे जाके, जहाँ पे वो जीते हैं, सारों की गए हैं, वहाँ भी इन्होंने यही काम किया, फायरिंग की है, सारा कुछ किया है। लेकिन इसके बावजूद शहर में भी इसने जाके नॉर्मल स्कूल वहाँ जाके इसने बदतमीजी की है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी जो मर्जी ये कर ले। इनको ये शर्म नहीं है कि 2 बजे आके इनको लोग मिलकर ढोल बजा रहे हैं। भाई सारी रात किधर थे? ये जीत होती है कि आराम से आप घर में बैठे हो, क्यों नहीं मिठाइयाँ बांट रहे?
क्यों नहीं जश्न मना रहे? क्योंकि उनको पता है हम जीते ही नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि आप ये ज़हन में रखें, ये इधर बैठे हुए हैं ना हम, ये साथ वाला घर है ना, वो शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा? जो बंदा जीता हुआ है उनके घरों में क्या हो रहा है इस वक्त? जश्न मनाया जा रहा है ना, तो इनके घर में क्यों सो गए? क्योंकि इनको पता हम कैसे जीते हैं। लेकिन ये तो बहुत चंद है ना जिनको किया गया, पता नहीं जिस क्या और जगहों पे उन्होंने क्या क्या कुछ किया है, इसके बावजूद इनकी लीड ऊपर नहीं आई, इसके बावजूद ये हमारा मुकाबला नहीं कर सके। वोटर का रिस्पॉन्स ये था कि लोग कह रहे थे ऐसे कर बाजी, ये कर रहे थे सारा वोट तुहाडा है, हर जगह पे ये बात कर ताला हम आज ही एहतजाज करेंगे। कल हमने शराफत दिखाई थी कि बड़े अच्छे तरीके से बाइज्जत तरीके से हमसे बात करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। गुजरात की आवाम हमारे साथ है, सारी गुजरात की आवाम हमारे साथ है, इसलिए हम अब छोड़ेंगे नहीं ये बात। ये इस तरह की ज्यादती है कि हमारे गुजरात के अवाम के साथ ज्यादती है, उसका हम बदला लेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं 34 से इलेक्शन लड़ रही हूँ, MP का इलेक्शन लड़ रही हूँ। वो जो कैंडिडेट वहाँ से जिताया गया है उसको 20,000 वोट मिला था, और वो वोट ऐसे मिला था कि जिस तरह वो भी इसी तरह के धमकियाँ देने वाला बंदा था, धमकियाँ दे के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो इस तरह का बंदा था। उसने वोट लिया, 20,000 वोट लिया उसने, और उस काफ लीग के बंदे को, एजाज रनिया उसका नाम है, उसको जिताया गया। मतलब मेरे मुकाबले में उसको जिताया गया, जो मुझे कह रहा था कि जी बाजी आप खड़ी होंगी, मैं वापस ले लूँगा, मैं आपको ये कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं इस तरह की मेरे से बातें करता था। उसको काफ लीग के टिकट दिया गया, जिताया गया। वजह क्या है? क्योंकि ये काफ लीग की 2-4 जो लेना चाह रहे थे ना, उन्होंने कहा इसकी भी लेंगे तो हमारा कुछ बनेगा ना। और उसकी वजह से ना इसको या शाफे या सालक सिरे से उसको जानते नहीं थे, मुझे पता है, और मैं जानती थी, हमारा दूर से रिश्तेदार भी है, मैं उस बंदे को जानती थी। वो इनके पास पहले गया, मोनिस के पास गया टिकट के लिए, वो फिर लबैक वालों के पास गया, हर जगह वो फिरता रहा। मेरे पास वो बंदा आया टिकट के लिए, हर तरफ फिरता रहा। काफ लीग ने कहा जी ये बंदा लब गया, एक 4 वोट ले लेगा, उन्होंने उसको दिया, और आज वो जी जीत गया वहाँ से। और अगर कोई बात कर रहा है ना, मेरे से पूछ रहा है या मैं कह रही हूँ, कहते नहीं बाजी वो गल ना करो, वो तो जितने वाला नहीं ना है, उन्हें तो कई जगह अक्सर जगह तो कोई वोट ही नहीं पिया। इन्होंने सिर्फ वो काफ लीग का एक लेबल लगाने के लिए ना हमने ये सीटें ले ली हैं, बस वो ये इसलिए उसका खानापुर की है। रिजल्ट है ना, इतना रिजल्ट में कभी जितना डिफरेंस है उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। बस ये बात यहाँ पे ख़त्म होती है, कोई दुनिया की ताकत इस रिजल्ट को नहीं बदल सकती। हमारे सारे जो रिजल्ट है हमारे पास है, इनसे पूछिए इनके पास रिजल्ट है। तो कोई एक रिजल्ट भी होगा, वो दिखा क्यों नहीं रहे, और बंदे लेके क्यों नहीं आए? टोटल देखें वो कुछ भी कर सकते वो बंदे घर पे रिजल्ट लेके क्यों नहीं आए? हमारे पास तो एक बंदा अभी तक आ रहे हैं। सुबह की मैं रात को जैसे हम आए हैं 7-8 बजे सोए हैं, साथ ही लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, जी हम बाहर आए हैं रिजल्ट लेके, अभी तक वो रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला हम कोर्ट में जाएंगे, बगैर नहीं, ये जैसे फॉर्म है ना, ये इन फॉर्म के साथ ही हम कोर्ट में जाएंगे। अभी तक आ रहे हैं। ये नहीं है कि हमारे पास ये फॉर्म नहीं है तो हम कहेंगे जी हम जीते हुए हैं, या फ़ोन पे हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज है, रिजल्ट फ़ोन पे नहीं है। हमारे पास सारा ये प्रूफ है हमारे पास, इसको कैसे डिनाई करेंगे? कल रात लेट नाइट DC ने सारे प्रिजाइडिंग को ना इकट्ठा करके प्रिजाइडिंग उनके साथ अलग मीटिंग की, वो अब जो भी किया कि इसमें उसके